Hello everyone, my name is Praveen Kumar. Today we are going to discuss an important topic, use of had. तो दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास में हमने यूज ऑफ हैज हैव पढ़ा था। तो यूज ऑफ हैज हैव का यूज तो आप कर रहे थे प्रेजेंट में, लेकिन आज हमें पढ़ना है यूज ऑफ हैड। जब आप कोई वस्तु पास्ट में बताते हैं कि ये वस्तु मेरे पास थी, तब हमें यूज ऑफ हैड का यूज करना होता है। तो ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंस आप बोलते रहिए। तो हम देखते हैं, जैसे देखो, यूज ऑफ हैड। यूज ऑफ हैड का यूज हमें कहाँ करना है? पास्ट के अंदर करना है। जब हमारा सेंटेंस पास्ट में हो तब हम यूज ऑफ हैड का यूज करते हैं। कैसे? तो देखो, जब क्या हो, कोई वस्तु पास थी, जैसे अपन बोलते हैं ना कि मेरे पास कार थी, मेरे पास घर था, मेरे पास मोबाइल था, मेरे पास पेन था, मेरे पास किताब थी, मेरे पास साइकिल थी। तो इस तरीके से जब आप अपनी कोई चीजों को बताते हैं कि मेरे पास ऐसा था, मेरे पास वैसा था, है ना, तब आप ऐसे सेंटेंस को पास्ट के अंदर बोलते हैं और उनमें यूज ऑफ हैड का यूज करते हैं, हैड का यूज करते हैं। तो हमें देखना है सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में हम क्या करेंगे? यूज ऑफ हैड। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है, फिर इसके बाद आपको हेड लगाना है और इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक, इतना आपका काम है। जैसे आपको बताना है उसके पास कार थी, उसके पास कार थी, तो आप कैसे लिखेंगे? उसके। अब देखो, हमारे पास हेड बस है, तो आप चाहे हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल, तो आप क्या लगाएंगे? हेड लगाएंगे। कब? केवल सिंपल सेंटेंस में। उसके पास कार थी, तो आप लिखेंगे ही हैड a कार। तो ही हैड a कार। इस तरीके से आप इसको अरेंज करेंगे। मेरे पास किताबें थी, मेरे पास, तो आई हैड बुक्स। अब एक नहीं है, काफी सारी किताबें हैं, तो आपको क्या करना है? बुक्स लिखना है। आई हैड बुक्स। ठीक, इसके बाद हमारे पास घर था, हमारे पास घर था, तो we had home। हमारे पास घर था तो we had home। मेरे पास खिलौने थे, है ना, छोटे छोटे बच्चे बोलने लगते ना, मेरे पास खिलौने थे, है ना, बोलते। तो आप उनको कैसे, उनको बताइए कि मेरे पास खिलौने थे, तो हैड आई हैड ट्वाइस खिलौने। उस दिन मेरे पास समय था, उस दिन मेरे पास समय था। जब आप किसी को बताते ना, क्यों भाई आपके पास टाइम नहीं था, आप आए नहीं, तो उस दिन मेरे पास टाइम था, है ना, तो आप कैसे लिखेंगे? तो आई हैड टाइम, और उस दिन के लिए आप क्या लिख देंगे? दैट डे। क्या लिख देंगे? दैट डे, उस दिन। तो आई हैड टाइम दैट डे। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस को अरेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं और इनको बोल सकते हैं। जैसे आपको बोलना हो उसके पास कार थी, तो ही हैड अ कार। मेरे पास किताबें थी, तो आई हैड बुक्स। हमारे पास घर था, तो वी हैड होम। मेरे पास खिलौने थे, तो आई हैड टॉयज। उस दिन मेरे पास समय था, तो आई हैड टाइम दैट डे। आई हैड टाइम दैट डे। तो इस तरीके से आप सिंपल सेंटेंस को अरेंज करेंगे। इसके बाद हमें इसी के कुछ नेगेटिव सेंटेंस देखना है। जब आप किसी को बताते हैं मेरे पास ऐसा नहीं था, मेरे पास वैसा नहीं था, तो आप इस तरह के सेंटेंस को कैसे नॉट लगाएंगे? क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे। ये इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, है ना। आपको तो सबसे पहले अब आपको एक चीज बस का ध्यान रखना है भाई, अपन पढ़ रहे हैं यूज ऑफ हैड। तो यूज ऑफ हैड जो होता है वो हमें केवल पास्ट के सिंपल सेंटेंस में यूज करना होता है। क्या करना होता? पास्ट के केवल सिंपल सेंटेंस में। इधर आप देख लीजिए, पास्ट के केवल सिंपल सेंटेंस में आपको क्या करना होता है? तो आपको हैड का यूज करना होता है। इसके बाद जब आप पास्ट का नेगेटिव बनाएंगे, इंटेरोगेटिव बनाएंगे या इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे, तब आप क्या करेंगे? फिर आप हैव का यूज करेंगे। आ रही बात समझ में? जिस प्रकार प्रेजेंट में अपन सिंपल सेंटेंस में हैज और हैव दोनों का यूज कर रहे थे, लेकिन
जैसे ही हम नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तब हम वहां हैज का यूज नहीं करते, वहां हम केवल हैव का यूज करते हैं। उसी प्रकार हमें पास्ट में करना है कि पास्ट का जब हम सिंपल सेंटेंस बना रहे होंगे तब हमें हैड का यूज करना है, और अगर हम पास्ट का कोई नेगेटिव, कोई इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बना रहे होंगे तब हम उसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ हैव का यूज करेंगे। जैसे डू डच के साथ आप हैव का यूज कर रहे थे, उसी प्रकार आप डिड के साथ हैव का यूज करेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में रख, इतनी बात आपको अपने दिमाग में फिट करके रखनी है कि आप अगर पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो आपको डिड उसकी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है और हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको हैव का यूज करना है। अब ये क्यों करते हैं इसका भी हम आपको रीजन बताए दे रहे हैं। तो देखो, डू जो होता, डिड जो होता, वो सेकंड फॉर्म खुद होता है। डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड होती है। जब अपन ने हेल्पिंग वर्ब में सेकंड फॉर्म लगा दी तो फिर आप हैव को, हैव का सेकंड फॉर्म हैड होता है, तो आप हैव को फिर हैड नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप एक बार ही हेल्पिंग वर्ब जो होगी उसकी सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। आप दो दो बार सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते, हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए आपको डिड लगाने के बाद आपको हैव लगाना है, फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक, तो हमारे पास रूल है, सब्जेक्ट है, फिर डिड है, फिर नॉट है, फिर हैव है, फिर ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो इस तरीके से आपके पास जैसे सेंटेंस है, मेरे पास समय नहीं था, आपने बोल दिया मेरे पास समय नहीं था, आप कैसे बोलेंगे? आप कैसे बोलेंगे? तो आपको इसके साथ हेल्पिंग वर्ब, तो आप क्या करेंगे? आई डिड नॉट हैव टाइम, आई डिड नॉट हैव टाइम। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको, आई डिड नॉट हैव टाइम, आई डिड नॉट हैव टाइम। अगर आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो फिर आप किसका यूज करेंगे? हैव का। ठीक, क्लियर है? ठीक, क्या लगाएंगे आप? हैव लगाएंगे। ओके, क्लियर है? इसके बाद उनके पास घर नहीं था, उनके पास घर नहीं था, तो आप क्या लिखेंगे? ही डिड नॉट हैव होम। क्या लिखेंगे? ही डिड नॉट हैव होम। ठीक, और आपको ये भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब एक ही है, डिड है, तो आपको चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो चाहे आपका सिंगुलर हो, आपको क्या लगाना है? डिड लगाना है। तो एक ये हमारी इसकी ज्यादा झंझट रहती है ना, दिमाग में यही चलता रहता, आप क्या है, डू लगाएं कि डज लगाएं, क्या लगाएं। ठीक है, उसके पास पैसे नहीं थे, तो आप क्या लिखेंगे? ही डिड नॉट हैव मनी, he did not have money, उसके पास पैसे नहीं थे, हमारे पास मौका नहीं था, है ना। अपन बोलते ना कहीं पे कि हमारे पास ऐसा मौका नहीं था तो हम नहीं कर पाए, लेकिन आपके पास मौका है। अभी भैया सीख लो, बहुत जरूरी है, अंग्रेजी आना चाहिए क्योंकि आगे चल करके हमें बहुत काम आएगी, है ना। बिना इसके कुछ नहीं होना है, इसलिए आपको सीखना पड़ेगा। आज नहीं, जब 40 साल के हो जाओगे तब सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आपके बच्चे इंग्लिश में बात करेंगे और आप उसको नहीं समझ पाएंगे, आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, तब आपको वहां शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो इसलिए अभी से सीख लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। हमारे पास मौका नहीं था, तो आप लिखेंगे बी डिड नॉट हैव चांस, चांस लिख सकते हैं, अपॉर्चुनिटी लिख सकते हैं। ठीक है, उनके, उसके पास किताब नहीं थी, उसके पास किताब नहीं थी, तो ही डिड नॉट हैव अ बुक। अगर एक है तो आप आर्टिकल ए लगाएंगे, और अगर बुक्स होता तो आप नहीं लगाते। ठीक, इसके बाद हमें इसी के नेक्स्ट कुछ सेंटेंस देखने हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में हमारे पास है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपके पास रूल जो होगा वो क्या होगा? तो आपके पास रूल होगा, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है डिड, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको हैव लगाना है, और फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, और भैया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, जो कि हमारे टाइपिस्ट साहब भूल गए। ठीक है, लेकिन आपको नहीं भूलना है।
जैसे कि हमारे पास सेंटेंस है, क्या तुम्हारे पास पैसे थे, तो आपको सबसे पहले भाई क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है डिड, ठीक है, लगा दी, कोई परेशानी नहीं, डिड लगा दी। अब सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे, तो डिड यू, फिर हैव, तो डिड यू हैव मनी, पैसा, डिड यू हैव मनी। क्या उसके पास मोबाइल था, क्या उसके पास मोबाइल था, तो डिड ही हैव मोबाइल, डिड ही हैव मोबाइल। तो इस तरीके से, क्या तुम्हारे पास अंग्रेजी की किताबें थी, अब अंग्रेजी सीख रहे हैं तो होनी चाहिए ना, तो आप लिखेंगे डिड यू डिड यू हैव इंग्लिश, डिड यू हैव इंग्लिश बुक, ठीक, डिड यू हैव इंग्लिश बुक, क्या आपके पास इंग्लिश की किताबें थी, ठीक। तो क्या उसके पास मौका था, बिल्कुल था, तो डिड ही हैव चांस, डिड ही हैव चांस। क्या उसके पास जानकारी थी, तो जानकारी, इंफॉर्मेशन, तो डिड ही हैव इंफॉर्मेशन, ठीक, डिड ही हैव इंफॉर्मेशन। तो इस तरीके से हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखे। इसके बाद हमारे पास जो होते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, तो इनको कैसे अरेंज करना है, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले आपको डिड लगाना है और सब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट, और उसके जस्ट बाद आपको नॉट लगा देना, नॉट लगाने के बाद आपको हैव लगा देना और आपको ऑब्जेक्ट लगा देना, क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तो आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी, तो डिड, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना, तो डिड यू नॉट हैव मनी, डिड यू हैव नॉट मनी, डिड यू हैव नॉट, सॉरी, डिड यू नॉट हैव मनी, डिड यू नॉट हैव मनी। तो इस तरीके से आप उसको बोलेंगे। क्या उसके पास मोबाइल नहीं था, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिड, फिर आप ही नॉट हैव मोबाइल, ठीक। फिर है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं था, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं था, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, भैया इधर ध्यान देते रहिए और बोलते रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। बाकी हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं था, तो आप कैसे लिखेंगे, तो डिड यू नॉट हैव एनी प्रूफ, did you not have any proof। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस जो है वो है, क्या उसके पास मौका नहीं था, तो आपको सबसे पहले लिखना है डिड ही नॉट हैव चांस, ठीक, डिड ही नॉट हैव चांस। क्या तुम्हारे पास ट्रेन टिकट नहीं थी, तो आपको क्या लिखना है, डिड, है ना, डिड यू नॉट हैव ट्रेन टिकट। तो इस तरीके से आप इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को अरेंज कर सकते हैं। तो भैया मेरे अपन ने क्या क्या देखा, अपन ने सिंपल भी देखा, अपन ने नेगेटिव भी देखा, और अपन ने इंटेरोगेटिव भी सेंटेंस देखा, और अपन ने इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस भी देखा। तो आपने यूज ऑफ हैड पास्ट में किस तरीके से यूज किया, जब आप किसी को बता रहे थे कि हमारे पास ऐसा था, हमारे पास वैसा था, तो इसमें अपन ने यूज ऑफ हैड का यूज किया। आप इसके बाद अपन इसी का यूज करेंगे फ्यूचर में, है ना, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बढ़िया पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास मुस्कुराते रहिए। और भाई अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास कोई भी नई वीडियो आती हो तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।